जी वो बड़ी थी, इंसान जैसे इंसान है, इस तरह से सफ़ेद रंग में थी, ज़ोर से मूव किया था उसने। अच्छा, आप यहाँ तक आए और उसको देख के सब जी जी बारी जी, बारी जी भाग उसको गए। देख के फिर मैंने हिम्मत की, मैंने बोला थोड़ा सा अंदर और देख लेते हैं, कोई आयत वगैरह पढ़ लेते हैं। जी। आयत पढ़ के जैसे हम अंदर एंट्री हुए तो सारे कबूतरों ने हमला कर दिया हम पर। उसके बाद तो वो रुका ही नहीं, नीचे भागे तो और आवाज़ें आने लगी। आवाज़ें कैसी आ रही थी? इससे एक औरत चीखती है, चुड़ैल, चीखती है। और यहाँ सर कटा पे दूल्हे ने बाकायदा तौर पर नजर आएगी। सामने गैरेज दिखा रहे हैं, यहाँ से किस तरह से खौफनाक नजर आ रहा है। यहाँ पर कहाँ है गैरेज? सामने वो है और जिसका रास्ता ही नहीं था। इनके वालिद साहब से चल के बात करें, है समझ भाई? अच्छा, कुछ लोग हैं जो रास्ते में मिले थे ना हमें, वो दुकानदार भाई वगैरह, वो सारे वो सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं वहीं पर। अच्छा, या आपने बात करनी है तो उनसे कर लें, बता देते हैं। आपके सामने ही है, उनसे वहीं कहा था ना, मैंने यही कहा था ना उधर आ जाए, वो जो ऊपर चढ़े हुए थे, उनके पास चल के बात करें, करीबी वही हैं। चलो देखते हैं। हाँ है, ये क्या चक्कर है? सीमेंट पे ऊपर ये शाम का मंजर है यहाँ का, शाम का मंजर है, अभी रोशनी बाकी है, मैं दिखाऊं आपको। ये देख लें जी आप जरा चारों तरफ यार, हालांकि ये भी ज़रूरी ज़मीन लगती है ना, इस पर भी तो काश्त हो सकती है ना। जी बिल्कुल, सब जंगल है। ये बाकायदा किसी मालिक का हिस्सा था, उसने इस हवेली की वजह से वीरान छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर कोई काम करने के लिए राजी नहीं था। ज़रूरी ज़मीन और एकड़ों में है कामरान भाई। ये दुल्हन बताते हैं ना, जो चुड़ैल है वो काफ़ी दूर तक पीछे जाती है लोगों के, इस वजह से उसका खौफ है इस जगह पर। लोग चैलेंज ही देते हैं एक दूसरे को, यहाँ गुजार के दिखाओ, टाइम आके दिखाओ, कोई रह नहीं सकता, कोई टिक नहीं सकता इधर। हाँ, बहुत से बोलते भाई हम रहते हैं, बहुत से रहे थे, कुछ देर अरसा लोग रहे थे, फिर कोई किसी को कुछ नहीं बताता, बस चुप रहता। फैसलाबाद में नहीं हुआ था? वो तो छोटी चीज़ थी यार, तो किसी ने कुछ नहीं बताया कि भाई आप कोई ये नहीं कर लें और ऐसा ना करें और ये कर लें इस टाइम से इस टाइम तक, कुछ नहीं कहा। दुनिया ने देखा है जी यहाँ पे इस मखलूक को, दुनिया ने आंखों से, जिनके एक ऐनी शाहिद ये मौजूद हैं, और बाकी जो एक दो अल्लाह को प्यारे भी हो गए हैं। लोग जो बोलता है लोग वही मजाक में उड़ा देता है, अबे छोड़ तूने ऐसे ही देख लिया होगा। हाँ देख लिया, चुप हो गया। लेकिन आपको यकीन है आपने देखा है? हाँ मुझे यकीन है, मेरे साथ जो 2-3 थे उनको यकीन है। दिल के मरीज हो गए एक सजा। ये सब मजाक में उड़ा रहे थे, जिन्होंने देखी वो यकीन कर गए थे। अभी हमारे पे भी मजाक उड़ाई थी ना, कि यार मजाक कर रहे हैं, हमने तो उस दिन का दिन 11 साल हो गए, 12 साल में नहीं, आज गया हूँ बस आपके। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम दादू है। दादू जी। दादू भाई, आप भी इस जगह के करीब हैं, जी हाँ। मतलब जी। पुल के बाद से आपने खुद क्या सुना और देखा है यहाँ पर? मैं उधर ऊपर गया था तो मैंने खखरों ने मेरे को भगाया। खखरों? खक्खर नहीं होते, इसको क्या बोलते हैं ये? घड़ी मक्खी। अच्छा, भून जो होता है। नीचे आके देखा था ऊपर। ये आपने देखा? हाँ।
कि एक इंसान खड़ा हुआ था हाँ, और उसका सर नहीं था। नहीं था। जो इन्होंने अपनी आंखों से देखा, महसूस किया, उससे कैसे पीछे हट सकते हैं? और एक नहीं, वो भाई क्या कह रहे थे, यार दुनिया ने देखा है, सब ने देखा है। हाँ तो फिर वही तो बात है। तो आपने क्या, फिर वहां से भाग गए आप? फिर मैं भाग गया, फिर मैं गया ही नहीं। सही सही। ये नहीं पूछा कौन क्या किस तरह ये वो? नहीं, मैंने किसी को बात नहीं की, ये भाई आया था इसको बात करी। फैसल भाई, कोई आए नहीं, बड़े साहब नहीं आए, कोई नहीं। बाबा, कोई पंडित साहब, कोई कोई इलाज भी करने नहीं। के लिए? कोई भी नहीं है। उसका दिन आता है ना, उसका दिन, हाँ। तो वो ऊपर से भी फेंक सकता है। हाँ ना, कौन सा दिन आता है? कौन सा दिन बताया? आज हफ्ते ही है। हाँ, आज हफ्ता है। कोई यही दिन था, यही दिन था। जी। हाँ यही दिन था। वही मैंने देखा है। ये हफ्ते का क्या ताल्लुक है इससे? पता नहीं। हफ्ते के दिन का क्या ताल्लुक है? चांद की तारीख का तो ताल्लुक सुना था, हफ्ते वीक डेज या वीकेंड का क्या ताल्लुक है इससे? चीज़ें कैटेगराइज की जाती हैं। फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये चार, और फिर चार ही हमारे वो हैं। अब ये देखें, यहूदी, क्रिश्चियन, सैटरडे, ठीक है। फिर उसके बाद फ्राइडे, जुमेरात मुसलमानों के लिए। फ्राइडे जो है वो लोग करते हैं, स्नान करते हैं। इस तरह से बड़े लोगों ने चीज़ें बांटी हुई हैं अपनी ना। आज का ही दिन था, यही दिन था। 7:45 हुए हैं अभी, 9 भी नहीं बजे, 7:45 हुए। ये इनकी कन्फेक्शनरी की शॉप है, सुना है आपने? दादू नाम है भाई का। बहुत शुक्रिया दादू भाई। कब तक खुली है दुकान आपकी? ये 8 बजे तक बस, अब अच्छा, बंद है। 8 बजे बंद। चलो, बड़ी मेहरबानी। क्या कौन किसने सुना था? ये कैमरे के सामने नहीं आना चाहते। मना अच्छा, कर रहे हैं। अच्छा। वो देखा है बाकी इन्होंने सुना। इसमें काफ़ी चक्कर हम आए भी हैं कबूतर पकड़ने के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, तब भी हमने आवाज़ें भी सुनी है, इसमें औरतों की भी आवाज़ें सुनी। इसके अंदर से? जी हाँ। और तो भी है, ये बात सही, औरत भी है साथ में, उसमें औरत भी है, उसके साथ औरत भी है। यार एक बात है, देखो इंसान है जी। कोई वहम धोखा तो नहीं था? नहीं कहीं दूर आबादी से तो आवाज नहीं आ रही थी? नहीं किसी नहीं औरत नहीं की? नहीं, इधर ऐसी कोई आबादी नहीं है। पूरी जगह पे ही मसला है। पूरा एरिया बड़ा एरिया है। मैंने ये जो एरिया है ना, नासर मोड़ से उरली तरफ और ये झल्लूरी के बीच में, ये पूरे समझ ले है कुछ ना कुछ। और आंखें यहाँ सीने पर सीने के ऊपर। ये तो उन्होंने भी देखा था, दुकान वाले भाई ने, दादू ने। समझ भाई, दादू भाई ना, दादू भाई ने बताया था ये बात। उन्होंने भी तो कहा मैंने यही देखा, सर नहीं है। बनिए होते थे ना पहले दौर में, तो ये उस औरत के ऊपर नाम रखा गया, उसका नाम था झिल्ली। ये स्टेशन भी उसी के नाम, पहले बोर्ड लगा हुआ था, बाकायदे नाम था मीरपुर खास का, झलूरी का, दोनों एक साइड में मीरपुर खास और एक साइड में झलूरी किया हो, ऐसे था। बता रहे हैं कि इन्हीं खातून में माशाल्लाह ये तमाम ज़मीन जो है ना, उनके स्टेशन के नाम की, स्टेशन के नाम कर दी और मुफ्त में बांट दी। जैसे हमारे नवाब बावलपुर, नवाब सादिक, जिन्होंने अपनी सारी ज़मीन जो है ना, जैसे ये दे दी थी नवाब बावलपुर, इसी तरह जो ये ज्वेलरी जो है इन्होंने अपनी पूरी ज़मीन स्टेशन को दे दी, सरकार सारे जो है ना उनको ऐसी दे दी है ना, इन्हीं के नाम पे ये जगह है। मैंने ये महसूस किया, मैं अभी बात कर रहा था, मैं गया हूँ शाम को वहाँ पर, हवेली पर, वो कोने पे नहर में, वहाँ पर तो सब ने ना उस जगह के अतराफ में भी देखा है उस चीज़ को। तो महसूस ऐसा होता है कि यार वो कोई मखसूस एक जगह नहीं है उसकी, वो चीज़ यहाँ वहाँ चलती फिरती अपनी आंखों से देखा। सर जी। एक होती है इंसान, कुछ ख्याल भी होता है, डर खौफ भी होता है, कुछ तनाव भी होता है, किसी तरह का कोई वहम धोखे की गुंजाइश तो नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। फैसल भाई के वालिद साहब हैं,
और जैसे मैंने आपको बताया था कि इन्होंने अपनी आँखों से देखा है और आज आपके सामने पूरा मंजर भी बता दिया। जैसे वो साहब कह रहे थे ना, मैंने भी देखा है और दुनिया ने देखा है और उनको देखने वालों को कोई वहम धोखा नहीं है। और देख रहे हैं आपके ऐनी शाहिदीन से आपको मिलवाया जा रहा है। ये शुरू से है यहाँ पर? सर ये जब से एरिकेशन को छोड़ा गया उस टाइम से ये दाखिल हो गई। जब तक कुछ भी नहीं था, चौकीदार भी आवाज आती थी, बाकायदे शीशे लगे हुए थे इसमें, बाकायदे वो पंखा था पहले लाइट तो थी नहीं इसमें, वो हाथ वाला बड़ा बड़ी चादर वाला और इतना बड़ा डंडा उसमें चादर का। वो देखा मैंने इसमें मंजिल साथ में घूमा हुआ हूँ। ये चौकीदार को आती थी फिर रात को जिस टाइम वो सोता था उसके अंदर जैसे कोई ऐसा जानवर गधा वगैरह नुमा जो टक 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 डंग 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 डंग, वो चौकीदार बाहर निकल के इधर उधर देखे तो कुछ भी नहीं, दरी दरवाजे सब बंद है। उसे तंग करती थी वो चीज, बहुत तंग करती। आप चाहे 10 लोगों से पूछें चाहे 20 लोगों से पूछें, सारी बातें रिलेट करें तो कभी इसका कोई जुमला कोई लफ्ज़ कोई बात ना समझ जाइए ना पता है कि नहीं सर वो कुछ नहीं, यही चाहती है कि बस यहाँ से दूर हो जाओ, इसे आज़ाद रहने दो और मुझे यहाँ रहने दो, डिस्टर्ब ना करो, तंग ना करो। ये दूसरे मंजिल की फ्लोर की बात है आपसे। शेर खान राजपूत मेरा नाम है और मैं इस वक्त झिलूरी डिस्ट्रिक्ट मीरपुर ख़ास का एक गांव है। मीरपुर ख़ास से ये शुमाल में है, तकरीबन 30 किलोमीटर अंदर। मैं यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सियासी और समाजी कारकुन की हैसियत से यहाँ पर एक मेरी शनाख्त है। इरीगेशन का जो अमला था रिहाइश के हवाले से वो इसमें स्टे करता था। तकरीबन 121 साल पुरानी ये हवेली है और इसके मुतालिक बहुत सी पुरसरायत जो है वाक़यात, मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ आवाज़ें आती हैं। रात को बड़ा एक खौफनाक यहाँ मंज़र होता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें भी नज़र आती हैं यहाँ पर। मतलब कि जैसे कि हम कहानियों में और इसमें हम अक्सर ये चीज़ों में देखते हैं, चुड़ैल टाइप भी चीज़ें नज़र आती हैं, सफ़ेद मलबूसात उनके होते हैं, उसके साथ आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आती हैं, जानवरों की भी आवाज़ यहाँ पर आती हैं अक्सर। तो यहाँ पर जाना नामुमकिन होता है रात को ना, बल्कि दिन में ये लोग यहाँ पर नहीं जाते हैं, तो रात को तो जाना खैर दूर की बात है। तो मज़ीद आप आएँ यहाँ पर तो शूट करने आपको अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ पर। जी जी। तो कभी आपका खुद का इत्तेफाक हुआ जाने का या देखने का इस जगह को, क्या इसमें क्या? सर मैं बता रहा हूँ ना कि हम तो यहाँ पर दिन में जाते हुए भी हम बड़ा डरते हैं। यहाँ पर अक्सर लोग नहीं जाते और ये इरीगेशन के जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं इस तरफ जाने भी नहीं देते। बाज़ औक़ात ऐसे मामला हुए हैं कि जहाँ यहाँ अपना टूर के लिए या घूमने के लिए फैमिलीज़ वगैरह या बच्चे वगैरह या लड़के वगैरह आए तो उनके साथ बहुत से ऐसे मामला हुए हैं कि यहाँ बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं यहाँ पर, तो फिर बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए फिर यहाँ पर अब जाने ही नहीं देते हैं, जाना बिल्कुल मना है इस जगह पर। ये तो समझ लें जी इनकी मोहब्बत है सबकी, फैसल भाई की, वालिद साहब की, सबकी, जो हमें बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ भेजा जा रहा है। नहीं तो अलाउ ही नहीं करते अब जाना किसी को, क्योंकि इतने वाक़यात हो चुके हैं और लोग शौक़ में इंटरेस्ट में चले जाते हैं, फिर नुकसान भुगतते हैं ना बहुत। कौन है हमारे अलावा, और कोशिश करें कैच कर सकें, उसको रिकॉर्ड कर सकें। चमगादड़ें जा रही हैं, लेकिन ये आवाज़ें आ रही हैं हमारे पीछे से, चारों तरफ से आ रही हैं। ये लो
और वो क्या बता रहे थे उनके वालिद साहब कि उन्होंने इस जगह बैठा हुआ था जी चुड़ैल को देखा था जिसके कानों से आँखों से आग निकल रही थी। ऐ अल्लाह। और वो भाई जिनकी दुकान है दादू भाई, उन्होंने फर्स्ट फ्लोर पर जाकर एक ऐसे इंसान को देखा जिसका सर नहीं था।